हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि अपनी मेमोरी कैसे इम्प्रूव करें। अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, या मेमोरी अच्छी नहीं है, या वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ता है, या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो अक्सर ये शिकायतें या तो स्टूडेंट्स को रहती हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को रहती हैं। और कुछ एज के बाद एक बार मेमोरी थोड़ी स्लो हो जाती है, जैसे कहीं पे की रख के भूल गए, कहीं पे कुछ सामान रख के भूल गए, कहीं पे पैसे रख के भूल गए। अक्सर ये भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, वही मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखें बिना फॉरवर्ड किए, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में भी आएंगे और ये आपकी लाइफ में बहुत यूज़फुल भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर सभी का जो रूटीन होता है वो अलग अलग होता है, सभी स्टूडेंट्स का अलग होता है, सभी पेरेंट्स का अलग होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, और जो 18 प्लस है, अपना जैसे जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो अपना 30-40 प्लस है, यानी कि अपना वयस्क है पूरा अपना। तो सभी के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए कि मेमोरी शार्प हो जाए, मेमोरी इम्प्रूव हो जाए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करनी है, क्योंकि जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो ना ही बॉडी शांत होगी और ना ही आपका माइंड शांत रहेगा। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी है अशांत वातावरण में या अशांत शरीर में या अशांत मस्तिष्क में ही आती है। अगर आपका माइंड ठीक है, बॉडी ठीक है, तो आप काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है। ये नहीं है कि आपने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, जंक फूड, फास्ट फूड, या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो आप, या बड़े लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या उल्टा सीधा खाते हैं, तो उससे हमारे दिमाग पे, दिल पे और शरीर पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हेल्थी डाइट लेनी है। हेल्थी डाइट में जो भी आप लेते हैं, अपना दुनिया भर के सीजनल फ्रूट्स होते हैं, अपना जो भी आपको पसंद है आप वो खा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप मॉर्निंग इवनिंग में खा सकते हैं। और बादाम जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। बादाम को आप भिगो के खा सकते हैं। 2 से 4 बादाम आप डेली भिगो के, छील के, अच्छी तरह चबा के, और गाय के दूध के साथ खाइए, तो उससे भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा पोषण मिलेगा। एंड हड्डियाँ, बोन्स वगैरह भी आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी। ये तो हो गया खाने पीने की बातें। अब करते हैं एक्सरसाइज की बातें। अच्छी एक्सरसाइज उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपनी कोई भी गाड़ी, बाइक, स्कूटी चलाते हैं और सर्विस कराते हैं। हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी आपका टाइम पूरा होता है गाड़ी का या स्कूटी का, बाइक का, आप उसकी सर्विस कराते हैं और प्रॉपर इंजन ऑयल चेंज कराते हैं और उसमें फिल्टर वगैरह चेंज कराते हैं, ताकि वो अच्छा माइलेज दे सके और स्मूथली चल सके। उसी तरीके से शरीर है। शरीर को अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा चले, अच्छा परफॉर्म करे, तो आप लोगों को अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप डेली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेडिटेशन और योगा जरूर करें। एटलीस्ट 10-10 मिनट अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद अपना कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और इसके अलावा जो मेडिटेशन है, यानी कि आप ध्यान मुद्रा में बैठ के कम से कम 5 से 10 मिनट डेली बिताएं, तो उससे दिमाग को भी शांति मिलती है और जो एकाग्रता होती है वो भी बढ़ती है। तो अभी हमने बात की कि एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ के साथ साथ आप प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। डाइट के साथ साथ आपका प्रॉपर एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा, ये सब होना चाहिए। ये पॉइंट हो गए। इसके अलावा अब बात करते हैं जो हमारा डेली का रूटीन होता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं, एग्जाम आते हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो उसमें कैसे याद किया जाए कि एक बार में पढ़ने में काफ़ी कुछ याद हो जाए और वो भूले नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टडी करते हो, लर्न करते हो, तो उसको रट्टा मारने की जगह उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ओपन माइंड से पढ़िए। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो आप ये नहीं है कि आपने शुरू किया और फटाफट एंड कर दिया और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है और बस वो सॉल्व कर दिया और दैट्स इट। ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपका चैप्टर है, आपने पूरा ओपन माइंड से पढ़ा, आप उसको एक इमेजिन कीजिए। जैसे मान लो आप कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें इमेजिन कीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई मूवी देखें 2 घंटे की, तो वो सबको याद रहती है कि भाई स्टार्टिंग कैसे हुई थी, हीरो ने कैसे एंट्री की थी, हीरो का नाम क्या था, फिर उसने क्या क्या किया, इंटरवल में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी स्टोरी को या मूवी को जो भी देखता है वो, तो उसमें वो तुरंत लर्न भी कर लेता है, उसके दिमाग में छप भी जाता है और वो बता भी देता है। अब वही चीज़ हम कोई 2 चैप्टर की या 2 पेज की कोई भी स्टोरी उनको पढ़ने के लिए बोलें और फिर एकदम बताने के लिए बोलें,
तो वो थोड़ा सा अटक जाते हैं या नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जो माइंड में विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो जो छपते हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। आप जब भी स्टडी करते हैं तो अपने चैप्टर को थोड़ा इमेजिन करके एक मूवी की तरह और पैराग्राफ्स में अलग अलग जो पार्ट है उसमें डिवाइड कर लीजिए और इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि चैप्टर में क्या समझाया गया है और फिर उसको याद कीजिए, आपको इजीली याद होगा। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के साथ साथ आप अपने आप से भी सवाल कीजिए कि इसमें ये क्या हुआ था, वो कहाँ से हुआ था। यानी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन आप चैप्टर के अलावा अपने आप से उसमें निकालने की कोशिश कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, फिर अपने आप में उसके जवाब ढूंढिए और उससे आपको याद करने में, लर्न करने में आसानी रहेगी। एंड आपको कुछ एक्टिविटीज़ जो है डेली लाइफ में वो ऐड करनी है। जैसे अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कभी कभी आप राइट से बंद करके लेफ्ट से लिखना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आपका माइंड जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन देता है राइट साइड के, आप राइट से लिखते हो डेली, बट जब आप लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो लेफ्ट पोर्शन है जो बंद पड़ा होगा वो भी एक्टिव हो जाएगा माइंड का, और आपका माइंड शार्प होगा, तेज होगा, मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज होगी। और जो लोग भूल जाते हैं, जैसे मान लो उन्होंने की रखी और भूल गए मैंने चाबी कहाँ रखी थी, या पैसे रखे, पैसे रख के भूल गए कि मैंने कहाँ रखा था, तो आपको क्या करना है, कुछ भी चीज़ जब आप रखते हैं तो रखने के बाद आपको वहाँ 2 सेकंड के लिए रुकना है और उस चीज़ को 5 और माइंड में रिपीट करना है कि मैंने की यहाँ पर रखी है या मैंने ये सामान यहाँ पर रखा है। अब आप जैसे आए, आपने तुरंत की फेंकी और चले गए, तो आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में रहेंगे तो वो माइंड से स्लिप हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। बट अगर आपने वो सामान रखा और फिर रखने के बाद आपने रिपीट किया कि ये सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे काम करने, जैसे कि आप टाइप करते हैं तो बिना देखे टाइप करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप टीवी देखते हैं और रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर रहे हैं, तो बिना रिमोट की तरफ देखे आप चेंज करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपके ब्रेन पे थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी। इसके अलावा आप कुछ ऐसे वर्क होते हैं अपना, जैसे समटाइम आप 2 मिनट के लिए बैठे हैं अपना अकेले में, फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आँख बंद करके उठ के टर्न कर सकते हैं, या कुछ काम ऐसे हैं जो आप आँख बंद करके, यानी कि आइस जब आप क्लोज करते हैं उस टाइम पे ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो कुछ काम ऐसे हैं जिसमें रिस्क ना हो। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके सड़क पार करने लग जाएं या आंख बंद करके आप छत पे घूमने लग जाएं, ऐसा काम मत करना जिसमें रिस्क हो। वो काम कर सकते हैं, जैसे आपने पिल्लो उठा के बेड से सोफे पे रखना है अपना, तो आंख बंद करके कोशिश कीजिए। तो ऐसी छोटी मोटी 4-5 एक्टिविटी पर डे आप कीजिए, तो इन चीज़ों से आपकी जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा शार्प होगी। और ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ आपको करनी है, ये नहीं है कि डाइट अच्छी नहीं है आपकी और एक्सरसाइज अच्छी नहीं कर रहे हैं या खाली एक्टिविटी से ही आपकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। अगर ये सारी पॉइंट्स आप डेली रूटीन में अपना अपनाते हैं तो आपकी मेमोरी जो है वो बहुत शार्प हो जाएगी और इसके अलावा आपकी याददाश्त भी बहुत तेज़ होगी। एंड आखिरी बात, इन सब के अलावा आपको एक प्रॉपर और अच्छी नींद की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, हेल्थ भी आपकी डाउन होगी और जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होगा। आपको रात को हमेशा टाइम पे सोना है और सुबह सूर्योदय से पहले, यानी जब सूरज उगता है उससे पहले उठना है। सुबह का जो टाइम होता है वो एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, स्टडी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपनाना अपनी लाइफ में, आप बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।